मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं सच में एक सुंदर महिला लोमड़ी आत्मा से मिला। लगभग उसके आकर्षण में फंसकर जान से हाथ धो बैठा। मेरी नई विवाहित पत्नी और मैं जापान हनीमून पर गए। हमने शहर के हर एक आकर्षण का दौरा किया, विभिन्न व्यंजन चखे। ये एक जनसंख्या से भरा महानगर है। बाद में हम क्योटो गए, जो टोक्यो के आधुनिक महानगर से अलग है। यहाँ जापान की चोरी की संस्कृति की झलक मिलती है। हम वन पार्क गए और बांस के जंगल में आराम से टहल रहे थे। तब बांस की एक तरफ से आवाज आई। हमने देखा कि एक चांदी की लोमड़ी हमें देख रही थी। हम दोनों ने एक साथ अपने मोबाइल निकाले फोटो खींचने के लिए, लेकिन वो हुली जल्दी से भाग गया। इसलिए हम उसके पीछे पीछे लगातार क्लिक क्लिक करते रहे। उसकी चाल और फर का रंग इतना खूबसूरत था कि उसकी तारीफ करनी पड़ी। हम इसी तरह अनजाने में एक छोटे से घर के पास पहुंच गए। मैं आगे बढ़ा और खंभा खटखटाया, यह देखने के लिए कि कोई है या नहीं। दरवाजा खुला और एक किमोनो पहने महिला सामने आई। उसकी त्वचा गोरी और नाजुक थी और उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। यह कहा जा सकता है कि मेरी पत्नी के अलावा यह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे मैंने देखा है। हमने समझाया कि हम रास्ता भटक गए हैं और उम्मीद है कि वह मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब अंधेरा हो गया है, जंगल में रहना खतरनाक है, और हमें एक रात वहीं रहने के लिए आमंत्रित किया और कल बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी से सलाह करने के बाद हमने उसे हाँ कर दी। उसने हमें रात का खाना और चाय भी बड़ी गर्मजोशी से पेश की। क्योंकि हम भूख से बेहाल थे, इसलिए हमने जल्दी से एक बड़ी कटोरी चावल खा ली। ये मेरे खाने के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक था। वह जल्द ही हमें अतिथि कक्ष में ले गई। सोचने की बात है, मेरी पत्नी जो आमतौर पर हल्की नींद लेती है, आज बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई, जबकि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। मैं उठकर थोड़ी ताजी हवा लेने गया और देखा कि वह जापानी महिला अब भी लिविंग रूम में थी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे एक कप चाय देने के लिए आई है। फिर उसने कहा कि वह मुझसे चुटकी लेना चाहती है और वह मुझसे छेड़खानी करने लगी। सच कहूं, उसकी आकर्षण ने मेरे हार्मोन को उफान पर ला दिया। मैंने शरीर में एक नियंत्रित न कर पाने वाली इच्छा महसूस की, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा और मैंने खुद को रोक लिया। लगभग भटक जाने का विचार। जब मैंने उसे मना कर दिया तो वह गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्या आपको अपनी वर्तमान पत्नी से इतना प्यार है? मेरे सकारात्मक जवाब के बाद वह चुप हो गई। वो कुछ उदास लग रही थी। फिर वो खड़ी हुई और कहा कि हमें अब चलना चाहिए, और मुझे बताया कि छोटी नदी के किनारे चलने से हम छोटे शहर पहुंच जाएंगे। कहते हुए उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए मैंने जाकर अपनी पत्नी को जगाया और बाहर निकल आया। हम इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। देखा कि पहले से खूबसूरत घर अब सूनी मकड़ी के जालों से भरी खंडहर बन गया है। कोने में एक आदमी की सड़ी हुई लाश है। उसका शरीर खून मांस अस्पष्ट, चेहरे के कोई अंग नहीं, बस एक खुला मुंह जैसा काला गड्ढा बचा है। हम तुरंत समझ गए, असल में हमने जो चाय पी और खाना खाया वो सब। हम जल्दी से वहां से निकल गए। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए सच में हम जंगल से बाहर आकर छोटे शहर पहुंच गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहां कोई नदी नहीं है। सौभाग्य से हम आज भी जिंदा हैं। अगर उस रात मैंने अपने आप को नहीं रोका होता तो परिणाम की कल्पना करना भी डरावना है। मेरा अनुसरण करें, रोज एक रोमांचक छोटी कहानी।